हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं हम। कौन सा टॉपिक? सेल। इसको हम समझते हैं अच्छे से। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे बस इंट्रोडक्शन बेसिक देंगे हम आपको। उसके बाद इसका डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएगा इस चैनल पे। समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट करते हैं। आपको सेल क्या है, हमारा टॉपिक है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यही है। एनसीईआरटी 11 में ये इस टॉपिक फॉर्म में दिया हुआ है। इस टॉपिक का नाम ये है। समझ में आ रहा है? देखिए, बेसिकली जब हम सेल कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सेल जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में बस इतना ही बात आता है कि वो जीवन का या जो शरीर है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर है, उसका सबसे छोटा इकाई होगा। छोटा इकाई कहने का मतलब उसी से मिल करके सारा चीज बना होगा। वो फर्दर डिवाइड किया होगा। फर्दर डिवाइड करने का मतलब क्या? वो छोटा सा कोई चीज होगा, उसके बाद उसमें कोई फर्दर डिवीजन हो गया, मतलब डिवाइड कर 1 से 2 हुआ होगा, 2 से 3 हुआ होगा, 4 से 4, 5, 6, 7 ऐसे करके डिवाइड किया होगा। उसके बाद ही ज्यादा पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म का होता है। सेल बेसिकली यही होता है। सेल को आपको एक डिफिनीशन समझाते हैं, उसके बाद उस डिफिनीशन को आपको तोड़ के बता देंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा सेल क्या होता है। समझ में आ रहा है? देखिए, लिखेंगे कि सेल क्या है। सेल अगर दिमाग में आता है तो क्या कहते हैं इसको? सेल इज द फंडामेंटल, या सबसे पहले है स्मॉलेस्ट, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने? कि सेल जो है क्या है? सेल क्या है? इज द स्मॉलेस्ट, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखिए क्या इस डिफिनेशन को बच्चा से इस डिफिनेशन को आप लोग रखते हुए आ रहे होंगे, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएंगे आसानी से, तोड़ तोड़ के नहीं समझ जाएंगे इसका डिफिनेशन। याद करना नहीं है, बायोलॉजी बोलना याद करना, कुछ याद करने वाला है। समझ आया? देखिए, स्मॉलेस्ट सेल को हम स्मॉलेस्ट क्यों बोले? स्मॉलेस्ट हम इसीलिए बोले क्योंकि जब आप 12th में जाइएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा कि एक मेल होती है, सॉरी मेल होता है, होती नहीं है, एक फीमेल होती है। मेल से क्या आता है आपको? स्पर्म। और फीमेल से क्या आता है आपको? ओवम। समझिएगा बात को। मेल से आता है स्पर्म और फीमेल से आता है ओवम। इस दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है आपको? जायगोट। क्या बनता है? जायगोट बनता है। कहाँ पे? वो पढ़ेंगे बाद में, एम्पुला में बनता है, जायगोट बनता है। और ये जो जायगोट बनता है आपको, ये क्या होता है आपको? सिंगल सेल। क्या होता है? ये सिंगल सेल होता है। बीच में शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए हम आपको साइड में बनाएंगे। एक फीमेल होती है, एक मेल होता है। इससे फीमेल से ओवम आया, मेल से स्पर्म आया, दोनों का फर्टिलाइजेशन बना हुआ और जायगोट बना। समझ में आ रहा? और जायगोट ये जो बना है ये आपको सिंगल सेल है। क्या कौन सा सेल है? सिंगल सेल है। समझ में आ रहा है? सिंगल सेल है। उसके बाद देखिए, सिंगल सेल कहने का मतलब क्या? ये जायगोट जो एक सेल का, कितना सेल का? एक सेल का। अब ये एक सेल, इसका क्या है? ये एक सेल। अब इसी में, इसमें, इसी जायगोट में फर्दर डिवीजन होते हैं। क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी इतना समझिए कि इसी में डिवीजन होगा और डिवीजन बन के ब्रास्टुला, गेस्टुला, मरुला, ये सब स्टेज बन करके फर्दर एम्ब्रायो बनेगा और उसमें बेबी का निर्माण होकर हम लोग इतना बड़े हुए हैं। अभी बेबी का निर्माण होगा, फिर उसके बाद जो सारा प्रोसेस होता है वो होता है। समझ आया? इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट बोला गया, इसको सेल को। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा इकाई हम लोग इसी से जन्म लिए थे। समझ आ रहा? अब इसको फंडामेंटल क्यों बोला गया? क्योंकि हमारा सारा का सारा जो बॉडी है, जितना हम देख रहे हैं इतना बड़ा, ये आप अपने आप को इतना बड़ा देख रहे हैं, किससे बने हुए हैं? इसी जायगोट के कारण बने हुए हैं। इसीलिए इसको बोला गया क्या? फंडामेंटल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसी से डराया हुआ है सारा चीज। समझ में आ रहा है? अब स्ट्रक्चरल क्यों बोला गया? स्ट्रक्चरल इसीलिए बोला गया, ये जो जायगोट है, ये जायगोट, जेड से जायगोट, ये गोल स्ट्रक्चर में है। इसका कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कैसे दिख रही है? लिखा हुआ दिख रहा है। इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला गया। अब किसी चीज का स्ट्रक्चर है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा।
अरे भाई आपका बॉडी है, आपका कुछ ना कुछ फंक्शन है, क्या है फंक्शन? खाना, पढ़ना। खाना नहीं है, पढ़ना। तो ये जो जाइगोट है इसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ फंक्शन है। समझ में आ रहा है? इसीलिए सेल को स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया। अब सेल को हम एक एग्जाम्पल किससे समझते हैं? देखिए, घर देखे आप लोग कैसे बनता है? घर घर कैसे बनता है? नहीं देखे, मिस्त्री बनाता है। मिस्त्री को देखो ना, बनाते हो कैसे बनाता है? एक छोटा सा ब्रिक्स रहता है, ब्रिक्स ऐसे करके, इससे क्या बनता है? आपको एक दीवार बन जाता है। या इसको ऐसे बनाते, एक छोटा सा ब्रिक्स रहता है, इससे क्या बनता है? आपको दीवार ऐसे करके बनता है। इस दीवार से क्या बनता है? एक कमरा बन जाता है। ऊपर का व्यू दिखा रहे हैं इसमें आपको। इस दीवार से क्या बन जाता है? कमरा बन जाता है। समझ आ रहा है? ये जो कमरा बना, अब इस कमरे से क्या बन जाएगा? एक पूरा, मतलब 4 गो रूम का घर बन जाएगा। 4 गो भाई है तो 4 गो, 5 गो भाई है तो 5 गो। ये 4 गो बन गया कमरा, 4 गो कमरा बन गया। अब इस 4 गो कमरा को फर्दर मिला करके ऐसा करके कुछ घर बन जाता है। समझ में आया? ये तो बोलेगा झोपड़ी का घर, इसमें कमरा कहाँ से गया? समझने के लिए महान काबिल सब होते हैं। अब देखिए, ये एक छोटा सा ब्रिक्स था, ब्रिक्स से क्या बना? दीवार, दीवार से क्या बना? एक कमरा, एक कमरा से क्या बना? 4 गो रूम, 4 गो रूम मिला करके बहुत सारा रूम मिला करके एक घर बन गया। इसी तरीके से आपकी बॉडी में क्या होता है? ये जो ब्रिक्स होता है ये सबसे छोटा होता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में जो होता है सबसे क्या छोटा क्या होता है? सेल। क्या होता है सबसे छोटा? सेल। सेल को, जैसे कोई एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इस पूरा सेल को अगर मतलब क्या बहुत सारे सेल को मिला देंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। क्या? जैसे ब्रिक्स को, मतलब ईटा को मिलाए तो दीवार बना था ना, उसी तरीके से हमारे बॉडी में जब हम ब्रिक्स को मिला, सॉरी सेल को मिलाते तो टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू। अब इस टिश्यू को, बहुत सारे टिश्यू को मिलाते घर में, सॉरी दीवार में, क्या दीवार जो बना था, बहुत सारे दीवार को मिला करके एक कमरा बना था। उसी तरीके से बहुत सारे टिश्यू को मिला करके क्या बन जाएगा? ऑर्गन। समझ में आया? ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन को मिला करके यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारा सिस्टम जो था वो बनता है, सिस्टम बन जाता है। ओके, अब पूरे ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर क्या बन जाता है? आपको बहुत कंप्लीट बॉडी। क्या? कंप्लीट बॉडी हमारे बॉडी देखने को मिलता है। वो क्या बन जाता है? कंप्लीट बॉडी। ये कौन है? अपने आप को देख लीजिए, यही है आप यही है आप। कंप्लीट बॉडी से बन गया, मतलब क्या? सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना कंप्लीट बॉडी। समझ में आया अच्छे से? अब कुछ सेल जो होते हैं वो एक सेल होते हैं, कुछ सेल जो होते हैं बहुत सारे सेल होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जो एक सेल का होगा, एक सेल का होगा, उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। और जो मोर देन वन सेल होगा, मोर देन वन सेल मतलब क्या? एक से ज्यादा सेल होगा, उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। समझ में आया? क्या क्या बोलेंगे? एक सेल का होगा तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और अगर एक सेल से ज्यादा का होगा तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? एक भी डॉट, कुछ कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी एक बात लिखती है क्या कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and performing the essential functions of life। क्या बोला मैंने? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या बोलता है? वो क्या बोलता है? कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। अब उसका ना एक सेल का होने के कारण उसका एक अलग ही दुनिया है, अलग ही मौज है उसका। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है वो। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने का मतलब, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने का मतलब वो अकेले कहीं भी रह सकता है। आपको पता होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया सब जो होता है वो 1,000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रहता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसको बोला गया क्या? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है। एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। उसी एक सेल से
उसी एक सेल से वो एक्सक्रीशन करेगा, उसी एक सेल से वो रिप्रोडक्शन करेगा, उसी एक सेल से उसका सारा काम होगा, उसी एक सेल से आपको पूरा उसका बॉडी का निर्माण होगा, उसी एक सेल से क्या होगा कि उसका पूरा का बॉडी है वो फिर से रिपेयर होगा, उसी एक सेल के मतलब जितना भी सारा काम होता है सारा का सारा एक ही सेल से करता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बाय लाइन बोला जाता है उसके लिए। अब ये दो बातें, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ ये करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक दूसरा बात आता है यहाँ पे, क्या कुछ साइंटिस्ट के नाम है, कुछ साइंटिस्ट के नाम कहने का मतलब एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। कौन सा? रॉबर्ट हुक। ये क्या किया था, ये क्या किए थे, ये किए थे आपको डेड सेल का निर्माण किए थे, मतलब डेड सेल का खोज किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या किए थे? डेड सेल मतलब क्या, मरा हुआ सेल का निर्माण किए थे। मरा हुआ सेल को